तो आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाई यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। व्हाई यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम योर सराउंडिंग, स्पेशली द नेगेटिव सराउंडिंग। यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऑल द नेगेटिविटी अराउंड यू। समझना, अंडरस्टैंड करना, दिस विल चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑफ योर लाइफ। अब होता क्या है, हम लोग मोस्टली बोलते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। आफ्टर ऑल इतनी बिजी लाइफ स्टाइल है, राइट? वी डोंट हैव टाइम, आई डोंट हैव टाइम फॉर दिस, आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट। आई गेट दैट। अब मेरे अकॉर्डिंग 3 प्रायोरिटीज होती है लाइफ में। पहली आपकी खुद की, दूसरी आपकी फैमिली, एंड द थर्ड इज द सर्विस। सर्विस बोले तो जॉब हो गया, बिजनेस हो गया, या आपका कॉलेज हो गया, पढ़ाई हो गई, राइट? अब होता क्या है कि बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल जो हम लोग अभी जी रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी मोस्टली हो जाती है हमारा जॉब, हमारी बिजनेस या हमारी पढ़ाई। सेकेंड प्रायोरिटी हो जाती है हमारी फैमिली, ऑफकोर्स फैमिली इमोशनल बॉन्डेज है, राइट? एंड द थर्ड इज यू। तो मोस्टली होता है क्या कि मेजॉरिटी ऑफ आवर टाइम गोज टू अवर जॉब। जो हमारी सर्विस है उसमें सबसे ज्यादा टाइम लग जाता है। आफ्टर ऑल जॉब कर रहे हैं, 9 to 5 जॉब कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली आज की दुनिया में देयर इज नो सच थिंग एज 9 to 5, इट्स जनरली 9 to 9, बिकॉज कम्यूट में भी लग जाता है, तो 12-13 घंटे तो हो ही जाते हैं। और जब तक मैं वापस आता हूं तो मेरा जो माइंड है वो डिस्चार्ज हो चुका होता है। माई बॉडी, माई माइंड इज अबाउट टू गेट डिस्चार्ज। वो जो कुछ टाइम होता है मैं फैमिली के साथ बिताता हूं। एंड अनफॉर्चुनेटली जो वो बैगेज है ना जॉब का, जो बैगेज है जॉब का, वो मैं घर पे लेकर आता हूं। बिकॉज आई एम श्योर यू कैन एग्री विद मी, वी डोंट लाइक दैट सिचुएशन। जो वो 9 to 5 जॉब है, जो 9 to 9 जॉब है, वो बस मैं कर रहा हूं बिकॉज ऑफ दैट ड्रग। वॉट इज अ ड्रग? जो मुझे मंथ के एंड में मिल रहा है। इट्स माई सैलरी, राइट? आई एम डूइंग दैट फॉर दैट सेक ओनली। अंदर से मन नहीं है, बट इट्स लाइक आई हैव टू डू इट, राइट? सो वो इमोशनल बैगेज लेके मैं घर वापस आ रहा हूं कि आज मेरे बॉस ने ये बोल दिया, आज मेरे कलीग से हाथ ये हो गया। आप अपने फैमिली को बता रहे हो, वो भी परेशान हो रहे हैं आपके लिए। हाँ यार, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। वही चीज लेके तुम सो रहे हो। सो यू आर ड्रेनिंग योरसेल्फ। तुम डिस्चार्ज हो रहे हो। तुम्हारे मोस्टली ऑफ द टाइम तुम्हारी सर्विस में गया है। दूसरा थोड़ा बहुत टाइम जो तुम अपनी फैमिली के साथ बता रहे हो, वो नेगेटिविटी के साथ बता रहे हो। एंड द थर्ड इज तुम अपने लिए टाइम निकाल ही नहीं पा रहे हो। तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है, टाइम ही नहीं है। एंड माइंड यू, ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ये तीनों डिवाइड होनी चाहिए परफेक्टली। बिकॉज तुम उतने ही इंपॉर्टेंट हो, तुम उतने ही इंपॉर्टेंट हो, बिकॉज दिस लाइफ इज ऑल अबाउट यू। अगर तुम ही अच्छा नहीं फील करोगे, तुम अपने आप को नहीं टाइम दे पाओगे, देन डोंट एक्सपेक्ट मिरेकल्स इन योर लाइफ। वॉट एवर दैट वी आर फ्रॉम इनसाइड is the vibration that we spread all across our world. जिस तरह के हम लोग होंगे अंदर से, वैसी वाइब्रेशन हम स्प्रेड करेंगे अपनी सिचुएशंस, अपने सिनेरियोस, अपने लोगों के प्रति, राइट? बट अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, तुम ऐसी चीज कर रहे हो जिसमें सबसे ज्यादा तुम्हारा टाइम लग रहा है, जो शायद तुमको पसंद नहीं है, और वहां से नेगेटिव वाइब आ रही है, और वही चीज तुम स्प्रेड कर रहे हो ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। मैं तुमको समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। वाइब्रेशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तुम लोग मंदिर जाते हो, मस्जिद जाते हो, चर्च जाते हो, गुरुद्वारा जाते हो, वहां पे कैसी वाइब्रेशन होती है? प्योर वाइब्रेशन होती है। वहां पे तुम और बैठना चाहते हो और अपने आप से बात करना चाहते हो। वहां पे बैठ के बस देखते हो, वहां पे हर चीज को समझते हो, बिकॉज तुमको वहां से अच्छी वाइब्रेशन आती है, अच्छी फीलिंग आती है। बट जब तुम वो किसी हॉस्पिटल जाते हो, तब कैसी वाइब्रेशन होती है? इट्स ऑल नेगेटिव। एक बड़ा ही अजीब सा वाइब्रेशन आती है, बड़ी सी घुटन सी लगती है, लगता है बस निकलो यहां से। बहुत से लोग को बोल दो ना हॉस्पिटल, तो वो घबरा जाते हैं, कहते हैं इसका नाम मत लो। इसमें कितनी नेगेटिविटी भरी हुई है। अंडरस्टैंड, वाइब्रेशन की बहुत इंपॉर्टेंस है। बट अनफॉर्चुनेटली तुम जो वाइब्रेट कर रहे हो वो नेगेटिव वे में कर रहे हो। दैट इज द रीजन यू नीड टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ। एंड हाउ यू कैन प्रोटेक्ट योरसेल्फ? बाय इवॉल्विंग 2 थिंग्स। फर्स्ट इज योर हेल्दी बॉडी, एंड द सेकेंड इज हेल्दी माइंड। अगर हम हेल्दी बॉडी की बात करें, तो हम अगर किसी न्यूट्रिशन या किसी एक्सपर्ट से बात करेंगे, तो वो क्या बोलेगा? यू हैव टू ईट गुड एंड यू हैव टू एक्सरसाइज ऑन द रेगुलर बेसिस, राइट? हम सबको पता है, हम लोग करते भी हैं। बट व्हाट अबाउट हेल्दी माइंड? कभी हमने सोचा है कि हेल्दी माइंड कैसे होगा? उसकी भी तो कोई एक्सरसाइजेस होंगी। उसका क्या? उसको तो कोई नहीं बताता, राइट? टू हैव अ हेल्दी माइंड यू नीड टू अडैप्ट स्पिरिचुअलिटी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, इसको समझना कायदे से, बिकॉज अब इस वीडियो का क्रक्स आने वाला है। वॉट इज स्पिरिचुअलिटी? यू हैव टू अडैप्ट स्पिरिचुअलिटी। बट उससे पहले समझते हैं स्पिरिचुअलिटी को। इसको ब्रेक करते हैं 2 पार्ट्स में।
Spirit and rituals. This combined is called spirituality. What is spirit? Spirit is आत्मा जो हमारे अंदर है. ये जो हम लोग हैं ना, ये एक बॉडी नहीं है. ये एक बॉडी बिल्कुल नहीं है. ये एक आत्मा है. जब एक आत्मा चली जाएगी तो बॉडी खत्म हो जाएगी. And what is rituals? Rituals that we do on the daily basis. जो भी मेरे दिनचर्या है, जिस तरह की मेरी सोच है, सब वो रिचुअल्स के अंदर आती है. तो योर स्पिरिट एंड रिचुअल्स इज कॉल्ड स्पिरिचुअलिटी. बट तुम्हारे रिचुअल्स कैसे हैं? तुम्हारे रिचुअल्स नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं. बिकॉज ऑफ दैट योर स्पिरिट इज नॉट पॉजिटिव एट ऑल. तो हमको स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इनटेक करना पड़ेगा. कैसे? जब हम अच्छा सोचेंगे, जब हम अच्छा बोलेंगे, जब हम अच्छा सुनेंगे, जब हम अच्छा पढ़ेंगे. तो जब हम ये सारी चीजें करेंगे तो एक अच्छी वाइब्रेशन आएगी. और जो हम वाइब्रेशन देते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, वही चीज यूनिवर्स मुझे लौटाता है वापस. बट अनफॉर्चुनेटली तुम्हारे अंदर तो एक बैगेज है. बिकॉज किसी ने तुमको पिन पॉइंट किया, किसी ने तुमको गलत बोला, तो तुमको उसकी हिम्मत कैसे हुई है बोलने की. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कूली होता है ना, उसको खूब सारे बैग्स दे दो, 7-8 बैग्स दे दो, उसके पास टेक्निक होती है, वो हर बैग को अपने आप ऊपर लगा के चल देता है. अगर तुमसे कहा जाए तुम नहीं कर पाओगे. फर्स्ट बिकॉज तुम्हारे अंदर हेल्दी बॉडी शायद नहीं है. अगर हेल्दी बॉडी है भी तो तुमको टेक्निक भी नहीं पता है कि उस बैगेजेस को कैसे लेना है. द सेम थिंग दैट यू हैव टू अप्लाई विद अ हेल्दी माइंड. बहुत सारे बैगेजेस आ रहे हैं. उसने कैसे ये बोल दिया मुझे, उसने मुझको ये गलत वर्ड कैसे बोला, मैं ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा. What goes around comes around. ये यूनिवर्स का लॉ है. अगर तुम ईंट का जवाब पत्थर से दोगे, पत्थर तुम्हारे पास वापस आएगा. बट अगर तुम ईंट का जवाब प्यार से दोगे तो प्यार वापस आएगा. समझे बात को? अगर किसी इंसान ने तुमको कुछ गलत भी बोला है, अगर तुम उसको प्यार दे रहे हो, तब भी आई नो इट साउंड्स डिफिकल्ट, बट अगर तुम दोगे, बिलीव मी, यूनिवर्स विल प्रोवाइड यू विद द सेम लव दैट यू हैव गिवन टू दैट पर्सन. बिकॉज वॉट गोज अराउंड कम्स अराउंड. जब तुम अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, तो एक अच्छी वाइब्रेशन जाएगी. एंड दैट अच्छी वाइब्रेशन विल गिव यू दैट अच्छी वाइब्रेशन बैक. एंड फ्रॉम दैट यू विल बिकम लकी. जैसे लोग बोलते हैं ना, हाउ लकी दैट पर्सन इज. देयर इज नो सच थिंग एज लक. तुम खुद वो वाइब्रेशन दे रहे हो पूरे वर्ल्ड में, पूरे यूनिवर्स में, तो वहां से तुमको अच्छी चीजें अट्रैक्ट हो रही हैं. तो तुम्हारा जो रास्ता है ना, खुलता चला जा रहा है. हम अपनी लक खुद क्रिएट करते हैं. हेल्दी बॉडी के साथ हमको हेल्दी माइंड को भी फोकस करना बहुत ज़रूरी है. खुद के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है. तुम चाहे मेडिटेशन करो, अच्छी बुक्स पढ़ो, अच्छे वाइब्रेशन में रहो, और अपने आप को अवेयरनेस के साथ रखो कि कोई भी मुझसे कैसा भी बर्ताव कर रहा है, मैं उसे प्यार के साथ ही नमस्ते करूँगा. मैं उसे प्यार के साथ ही उसका रिएक्शन दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए. एंड फ्रॉम दैट यू विल गेट राइट सिचुएशंस, राइट सिनेरियोज एंड राइट पीपल. बिकॉज अंडरस्टैंड एक जो कैलामिटीज होती है ना, जो नेगेटिव चीजें होती है, जैसे भूकंप आ गया, उसके नीचे लोग मर के चले गए, राइट. या आपके घर में कोई एक फैमिली मेंबर है, अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, तो वो किसी को बता के नहीं आता है. समझना मेरी बात को, वो किसी को बता के नहीं आता है, वो बस सडन आ जाता है. नाउ हाउ यू गोना रिएक्ट विल ट्रूली डिफाइन योर लाइफ. ऑफ कोर्स बुरा सबको लगता है, बट हाउ यू गोना रिएक्ट. कुछ होते हैं जो राई का पहाड़ बना देते हैं कि उसने मुझे ये क्यों बोला, मैं भी उसको बोलूंगा. जैसे किसी ने बोला ना कि तुम पागल हो क्या, तो एक पर्सन होगा कह रहे हाँ, वो हंस के चल देगा, और दूसरा होगा कि उसने मुझे कैसे बोला, मैं भी उसे बोलूंगा. राय का पहाड़ बनाना, राइट. बहुत से होते हैं. क्या आप वैसे हैं? अगर आप वैसे बन रहे हैं तो ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में और आएंगे. समझिए बात को. सो फॉर हैविंग अ हेल्दी माइंड यू नीड टू चार्ज योरसेल्फ ऑन द रेगुलर बेसिस. अच्छा सुनो, अच्छा पढ़ो, अच्छी वाइब्रेशन दो, एंड बिलीव मी, वही चीजें वापस आएंगी तुम्हारी लाइफ में. बिकॉज वी ऑल आर कनेक्टेड. होप this video helped. मेरा नाम वैभव निगम है. Till then I will see you soon. Take care. Cheers. Bye bye.